ये क्वेश्चन एक लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है एसएससी के। द प्रोफेसर स्पोक एज इफ ही नोज व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट दो इट वाज अनप्रडिक्टेबल। अब देखिए, इंग्लिश में एक सिंपल सा रूल है, वो ये कहता है कि अगर मेन क्लॉज किसी एक टाइम फ्रेम को दिखा रहा है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी उसी सेंटेंस का सेम टाइम फ्रेम को दिखाएगा। मतलब अगर ये प्रेजेंट को दिखा रहा है तो ये भी प्रेजेंट को दिखाएगा, और अगर ये पास्ट को दिखा रहा है तो ये भी पास्ट को दिखाएगा। मतलब सेम टाइम फ्रेम होना चाहिए ताकि समानता बनी रहे, यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। और अगर ऐसा नहीं है तो इसको बोलते हैं टेंस इनकंसिस्टेंसी एरर, या टेंस की हिंदी में विसंगति की एरर। ठीक है, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। ही स्पीक्स एज इफ ही नोज द आंसर। वो ऐसे बात करता है जैसे वो आंसर को, उत्तर को जानता है। अब ही स्पीक्स यानी वर्तमान प्रेजेंट टेंस को दिखा रहा है मेन क्लॉज, तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो भी किसको दिखा रहा है? नोज, यानी कि प्रेजेंट को ही दिखा रहा है। तो सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। आइए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रोफेसर स्पोक एज इफ, अब ये स्पोक आ रहा है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, स्पीक का स्पोक, तो यानी कि पास्ट की बात कर रहा है। मतलब प्रोफेसर ऐसे बोल रहे थे एज इफ ही नोज वॉट, जैसे वो जानता हो। तो अब यहां पर क्या आ गया? यहां तो पास्ट आया, लेकिन यहां क्या आ गया? प्रेजेंट आ गया, नोज। तो यहां भी क्या होना चाहिए? अगर ये पास्ट है तो यहां भी पास्ट होना चाहिए। ही नोज नहीं होगा, ही न्यू, नो की सेकेंड फॉर्म न्यू। द प्रोफेसर स्पोक एज इफ ही न्यू व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट, ये सही है। तो एरर कहाँ थी? बी में। थैंक यू सो मच।